दोस्तों, अगर आप दोना पत्तल का बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो आप इसको तो जरूर जानते होंगे। अगर आप इसको जानते हैं तो इसी से रिलेटेड मैं इतना जबरदस्त चीज आपको बताने वाला हूं, बताने के साथ मैं दिखाने वाला हूं। और दिखाने के लिए मैं आ चुका हूं पूर्वांचल की सबसे बड़ी फैक्ट्री पर, जहां पर आप लोगों को सारी चीजें लाइव दिखाई जाएंगी। यहाँ पर इतना बड़ा बंडल यहाँ पर बंडल बहुत सारे अंदर रखे हुए। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एक दोना पत्तल के बिजनेस अगर आप करते हैं ना तो उसमें सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट क्या होता है, वो क्या निगेटिव पॉइंट है जिसके कारण आपका बिजनेस बर्बाद की एक तरफ बढ़ जाता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होने वाला है। तो इसी के क्रम में हम बात करेंगे अंदर बात करने के लिए मिलेंगे सर के साथ और आप लोगों को ढेर सारी जानकारी दिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये है लेमिनेशन मशीन। इस मशीन को अभी हम आप लोगों को सामने चला करके दिखाएंगे और किस प्रकार से काम करता है, इसका सेटिंग वेटिंग कैसे है, सब कुछ जानकारी के लिए मिलते हैं सर के साथ और आप लोगों को और ढेर सारी जानकारी दिलाते हैं। यहाँ पर वही मशीन चल रही है और यह मशीन किस प्रकार से आपके दोना पत्तल के बिजनेस में प्रॉफिट का रोल निभाती है, इसी के जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। सर हम जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि इस मशीन का दोना पत्तल के बिजनेस में क्या योगदान है, किस प्रकार से योगदान है? ये मशीन दोना पत्तल में दोगुना से तिगुने का योगदान है। अच्छा। हाँ, जो लोग दोना पत्तल की मशीन लगाए हुए हैं, हाँ। जिनको आज तक मटेरियल दूसरे जगह से लिया जाता है, हाँ। उनको कभी ये नहीं मालूम रहता है, सोचते हैं कि बहुत बड़ी फैक्ट्री है दोना पत्तल की रॉ मटेरियल बनाने वाली। हाँ। उनके लिए खास करके ये वीडियो है। अच्छा। ये मशीन जो है लेमिनेशन मशीन है जी, जिसमें आप हर प्रकार की साइज का मल्टी फिल्म, गोल्डन, सूरजमुखी, हर कलर का साइज का जो चाहे वो आप इसमें आप 4 इंची से लेके 24 इंची तक 25 इंची तक का माल इसमें आप बना सकते हैं। अच्छा। तो ये इसको लगाने से पहला फायदा जी, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा मटेरियल के लिए। बिल्कुल। दूसरा फायदा जो पाएंगे उच्चतम क्वालिटी का चीज आप पाएंगे जी। तीसरा फायदा जो आप ट्रांसपोर्टिंग लग रहा है, लोडिंग और लोडिंग का जो चार्ज लग रहा है उसका फायदा। बिल्कुल। चौथा, आप कहीं से माल खरीदेंगे 2 टन 3 टन से नीचे खरीदेंगे नहीं, आपके घर आते आते 100% है। 3 टन माल लेंगे तो 2800-2900 किलो होगा, 1 टन लेंगे तो आपका 950 किलो होगा। जब कस्टमर उनसे पूछेंगे वह तो वजन कम हो गया तो सीधे बोलेंगे भैया पानी था, पानी सूख गया। अच्छा, सीधा सवाल यही रहेगा। हाँ। आप शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे और ज्यादा उनको गुमराह करना रहेगा। एक काम करिए, जो रोल है तौल लीजिए, 10 दिन बाद उसको तौलिए, नहीं आप सही बोल रहे हैं। चौथा नुकसान ये है तो वो फायदा उनका फिर उतारने चढ़ाने का। तो मतलब कुल मिलाजुलाकर यदि आप 52 रुपए किलो माल खरीद रहे हैं आज के डेट में 17 अक्टूबर 2025 के दिन, तो आपके घर जाते जाए दूर के होंगे आप, जैसे बेतिया हो गया आपका 50-60 किलो 70 किलो रेंज के दूर के, तो उनको 1 किलो के पीछे 6 रुपए 7 रुपए का वो लगना है, चपट लगना ही लगना है। उतना मतलब नुकसान में नुकसान में चपट लगना है, क्योंकि 52 रुपए किलो हमारे फैक्ट्री से माल है ना। बिल्कुल। यहाँ आएंगे, आप खुद आएंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे, लोडिंग करेंगे, अनलोडिंग करेंगे, लेकर जाएंगे, सारे में जाएगा नहीं ना। टोटल आपका लगना तय है। तो 52 का माल आपको 56, 57, 58 पड़ जाएगा। फिर अपने यहाँ माल बनाएंगे। ये जरूर नहीं है कि क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन कोई करता नहीं है काम ऐसा। तो सब पैसा इसका और इसका देता है, इसका देता है और इसका देता है। तो मैन्युफैक्चरर कभी नहीं कस्टमर को नुकसान करना चाहेगा। अचानक रोल टूट गया, अचानक ये ऑपरेटर है, ये इधर आ जाइए, ये ऑपरेटर है यहाँ पर जी, ये गोद है। ये कहीं हो सकता है मगन हो गए अपने आप में, गोद इसमें से निकल गया, इसमें गोद पड़ा नहीं, यहाँ बिना उसके चला गया, आपका उसकी प्रॉब्लम हो गई। तो खराब नहीं होता है, लापरवाही से गड़बड़ी होती है। और ऐसा नहीं है कुछ, इसमें लापरवाही से ही होता है, क्योंकि मेरा पैसा यहाँ पे लग रहा है। बिल्कुल। और फेमिकोल में लग रहा है, तब मैं क्यों उसमें लगाऊंगा नहीं। ये कस्टमर को समझने की जरूरत होती है, यही सब चीजें होती हैं। इसको लगाने का मतलब फायदा ही फायदा। जहां आप 8 रुपया किलो कमाएंगे, इसको लगाने से तुरंत आपकी कमाई में 6-7 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि 8 रुपए प्लस 16 15-16 रुपया, अरे 16 रुपया हो जाएगा। अरे वाह, और मार्केट अच्छा करिए। ये हो गया। तीसरा, आपके अगल बगल जो लोग छोटे व्यापारी होंगे जिनके पास इस मशीन को लगाने की क्षमता नहीं है, तो उनके घर के बगल में दिखाई देगा। जो आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट है, एक्सपेंस है, ये 4-5-6 रुपए बच गया। और जिसने मशीन लगाया है वो भी 2-3 रुपए किलो कमाई लेंगे, तो उनका अलग फायदा। मार्केट उनका है, लोग बेच के उनसे माल बेचें चाहे खुद बेचें,
कमाई तो उनके अंडर से हो रही है ना। बिल्कुल सर, लेकिन सर ये मशीन वास्तव में सबके लगाने लायक तो है नहीं, क्योंकि जो छोटा उद्यमी है वो इसको लगाएगा तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाए, तो उसको छोटा उद्यमी भी इसको कैसे लगवा सकते क्यों नहीं? छोटा उद्यमी के अंदर जिगरा बढ़िया है, मजबूती अच्छा है। यदि अभी उद्यमी को बता दिया जाए कि तुमको अगले महीने 10 करोड़ रुपया मिलना है, तुम 2 लाख रुपया निवेश कर दो सरकार की तरफ से, तो 2 लाख कैसे ला देगा वो? जाहिर सी बात है, वो तो ला देगा, वो ला देगा ना, खेत बेचे कुछ ला देगा। तो देखिए उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो हम लोग सोचते हैं, अगले के अंदर डर लगा हुआ है कि अगले के अंदर डर है कि मेरा माल कहाँ बिकेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि दोना पत्तल की जो मशीन लगाए हुए हैं और उनको लग रहा है कि मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, लेकिन मेरी प्रॉफिट और मार्जिन कम हो रही है क्योंकि मैं मटेरियल गलत जगह से ला रहा हूँ। तो सबसे पहले चोट वहां मारे जहाँ से आपको घाव अच्छा मिले, बिल्कुल प्रॉफिट अच्छा मिले। ये मशीन लगाए लेमिनेशन वाली और प्रॉफिट में प्रॉफिट करें, तब जाके आपको कमाई अच्छी होगी। जहाँ 4,000 पा रहे होंगे, तुरंत आपकी कमाई में 2 गुना की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि दोना पत्तल के मशीन में अगर आप प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं तो बिना इसके संभव नहीं है। ऐसे आप डिपेंड है उनके ऊपर, जो मटेरियल दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल, और कंपटीशन का दौर है। कहने का मतलब है कि आपका दोना 2 पैसे में तैयार हो गया, 2 पैसे में तैयार हो गया तो आप कितने बेचेंगे? 1.99 रुपए में नहीं बेचेंगे ना माइनस में। जब भी बेचेंगे प्लस बेचेंगे। जिसके पास 1 लाख का प्रोडक्शन है डेली, वो कम मार्जिन में बेचेगा। जिसके पास 1 रुपए का प्रोडक्शन है ज्यादा बेचेगा। ये सब चीजें इसमें है। ठीक है सर, अब जरा मशीन की तरफ चला जाए। मशीन के बारे में, मशीन के बारे में बता दें आपको जी। इस मशीन को अच्छे से दिखाइए, जड़ शुरू से लेकर अंत तक ले। मशीन हमको नहीं बोलना है, मशीन खुद अपने आप में बोलेगी। जो लोग देखेंगे वो खुद कहेंगे वाकई में मशीन कितनी बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, 32 इंच की मशीन है, गियर बॉक्स है, गरारी होती है। आराम से इसको स्पीड जितना चाहे उतना करिए। अंदर हाईवेल्स का मोटर लगा है। अच्छा, डबल बेल्ट पे चल रहा है और एसी ड्राइव है। 3 HP का हाईवेल्स का मोटर, डेल्टा का ड्राइव, सब टोटल हैवी मशीन है। रूले जो होते हैं, ये रूला होता है, देखिए ये रूला होता है जी। ये देखिए, इनको दिखाइए, ये रूला होता है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे लगे हैं। ये रूले लगे हैं। ये पेपर जो होता है ना, ये पेपर ये थोड़ा डैमेज है, इसको ये मैनेज करता है। अच्छा, उसके हिसाब से इसको ये चलाता है। अच्छा, ये इसकी खासियत होती है। 2 टन माल डेली बनाता है ये। अच्छा, 2 टन डेली बना देगा ये माल। यदि आप तैयार है, एक्टिव है ऑपरेटर, 2 आदमी लगे हुए हैं, तो 2 टन माल डेली बना देगा। अच्छा, इसमें खर्चा 2 यूनिट पर घंटा जी। अच्छा, 2 किलोवाट का लोड है, इसमें हीटर पर घंटा, यानी पर घंटा 16 रुपए। हाँ, ये हो गया। मैंने इसके बारे में, पानी के बारे में बताया नहीं बताया? नहीं, पानी के बारे में नहीं बताया। चलिए आप आते हैं, अब इसके बारे में बताते हैं कैसे ये प्रोसेस होता है जी। पहले एक राख पेपर, हाँ, एक राख पेपर लगेगा जी। उसके बाद आपका ये देखिए, डिफरेंट कलर की क्वालिटी है। ये देख लीजिए, ये फूल पत्ती वाला है, देखिए केला पत्ता है। अच्छा, ये लेमिनेशन वाला ऊपर की पॉलिथीन होती है। ये आपका फेविकोल ड्रम है। अच्छा, ये हो गया। एक कार्ड पेपर हमने यहाँ लगा दिया जी, ये लगा दिया। लेमिनेशन वाला लग गया। पॉलिस्टर फिल्म यहाँ लगा दिया जी। दोनों के एक दूसरे से चल रहा है जी। यहाँ पे अपना आ गया, ये गोद उठा रहा है। यहाँ पे इसमें हमने गोद डाल दिया जी। ये 1 लीटर फेविकोल जो है ना, ये सिर्फ फेविकोल नहीं है, 1 लीटर में 2 किलो पानी है। अच्छा, 2 से 2.5 किलो, जैसा मन करे ऐसे डाल दीजिए। अब अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ पे देखिए, ये जो फेविकोल है, ज्यादा पड़ेगा तो ज्यादा माल जाएगा, कम पड़ेगा तो कम जाएगा। अच्छा, ये रूले होते हैं, इसके जरिए अपना जाता है। ये जो ब्लेड है जी, 24 इंची का है, 12 इंची का अलग डिवाइड कर रहा है, 12 इंची का अलग कर रहा है जी। अभी हम 6 इंची दोहरा बनाना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे लगा देंगे इस ब्लेड के जरिए। 4 इंची, 6 इंची, 7 इंची, 12 इंची, हर तरह का मतलब मैं बना सकता हूँ जी। मतलब हमको जो भी साइज चाहिए, इसके माध्यम से हम इसको एडजस्ट करके बना सकते हैं। और यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट हो गया जी। ये अपना देखिए 12 इंच कितना स्मूथ बन रहा है, देखिए कितना अच्छा बन रहा है ये जी। क्वालिटी देखिए, पूरा ये माल बन रहा है जी। अब मैंने तो बता दिया इसमें प्रॉफिट कितना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लागत, ये एक रोल जो है, 1 किलो रोल बनाने में कितना खर्च आता है, मेरी लागत कितनी आती है, सब कुछ ऐड करने के बाद जी। तब आ जाए यहाँ पर। इसमें बनाने में एक कार्ड पेपर लगा जी, एक पॉलिस्टर लगा जी। 100 किलो पे हम लोग बात करते हैं। हाँ, ठीक है। 100 kg कार्ड पेपर, ये 100 किलो का ही है।
नहीं 100 किलो पे हम बता रहे हैं। अच्छा, ठीक। क्योंकि मैं एग्जांपल पूरा नहीं था। 100 किलो पे हाँ। 11 किलो ये लगता है। हाँ ठीक है, 111, 4 किलो फेविकोल लगता है 15 किलो। और 8 किलो पानी लगता है। अच्छा अच्छा, 123 किलो। हाँ, कुछ 8 किलो पानी लगता है। तो ये जब दोनों मिलकर यहाँ हमारा हाँ। रोल इस टाइप का तैयार हो जाता है। जी, अच्छा। ये रोल, ये सब देखिए। अच्छा। ये रोल मेरे तैयार हो गए हैं। ठीक है। ये रोल तैयार हो गए हैं। हाँ ये तैयार हो गया। इसकी लागत कितनी है? जी मोबाइल जरा दीजिए कोई तो, अब आपको एक्सप्लेन कर दे एक बार। जी बिल्कुल, एकदम पूरा सटीक आपको बताया जाएगा कि यदि कहीं फ्यूल गलती में हो, कितना लगा, किसमें कितना लगा, उसमें कितना लगा। यदि मेरे कैलकुलेशन में कहीं गलती हो जी। जो लोग देख रहे हैं हमको कॉल करके मुझे समझा भी सकते अरे हैं। वाह, क्या क्योंकि बात हम है। इंसानी है, कुछ है नहीं। जी, लेकिन मैंने जहाँ तक मैं बना रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कोई हमको गलत नहीं सहारा सकता है, मैं उसको गलत सलाह दूंगा। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। आपका देखिए, जी 100 केजी का पेपर आज के डेट में 17 अक्टूबर 2025 में 37 रुपया किलो पेपर जी विद जीएसटी। ठीक। 3700 रुपया। 11 किलो पॉलिस्टर फिल्म 8 माइक्रोन, ठीक है। 11 केजी, 11 किलो 160 रुपया किलो, 1760 रुपया प्लस 3700, 5460 रुपए का मेरा लगा पॉलिस्टर और क्राफ्ट पेपर। जी ये जो है फेविकोल डब्बा 55 लीटर का है। अच्छा। 1700 रुपए का है। जी। हमको 1600 का मिलता है। हाँ। तो मैं 1700 में बात करूंगा। 1700 का 55 केजी का दाम है 1700। हाँ। 1700 डिवाइड 55, ये आ गया, ये किलो 30 रुपया 90 पैसा 1 किलो पानी का है। 4 किलो लगा 123 रुपया प्लस कितना हुआ 5460, 5460 मतलब 5583 रुपया है। इसको 5600 में मान लेता हूँ। अब 123 किलो माल, 100 किलो क्राफ्ट पेपर, 11 किलो पॉलिस्टर और आपका 4 किलो फेविकोल, 8 किलो पानी, 123। अब 123 किलो दाम बनाने में 5600 रुपये लगा। जी 5600 123, 45 रुपया 52 पैसा 1 किलो दाम बनाने में। 1 किलो। इसको माल। 46 मान लेते हैं। जी 46 रुपए में आपका ये माल तैयार हो गया। मैंने सब बताया। हाँ जी, इसको मैं भूल गया। अच्छा। ये भी ऐड करिए इसमें आधा किलो। अच्छा 123 किलो 500 ग्राम का दाम है 46 रुपया। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं 123 किलो बताया, इसका भी पैसा। अब आपका 46 में तैयार हो गया। 2 रुपया मान लेते हैं मेकिंग चार्ज। बिजली आपका 20 यूनिट पर डे आएगा, 2 यूनिट पर घंटा। 10 घंटा चला रहे हैं, 10 दूना 20, 30 दिन का 600 यूनिट, 8 रुपए के हिसाब से 4800, 5000 रुपया बिजली का, 10,000 रुपया मीटर का, 15,000 और टेप हो गया, फेविकोल हो गया, एक्सपेंस हो गया 2,000 रुपया, उसको मान लेते हैं। बिल्कुल। 17,000 रुपए खर्चे में ये माल आपका तैयार होगा। जी। लेकिन मैं उसको मानता हूँ 60,000। मान लीजिए मैंने गलती किया, कहीं हाँ, कैलकुलेशन में गलती हुआ हो, कहीं भी गलती हुआ हो, उस हिसाब से। तभी आज का जो रेट है 52 रुपया किलो, कोई 53 दे रहा है, कोई 54 दे रहा है, मैं 53 में बेच रहा हूँ। मैं तो सीधा हिसाब है। अच्छा हाँ, तो आपका हो गया 52 रुपया। मैं बोलता हूँ 51 रुपया किलो माल दे रहे हैं। जी। 3 रुपया बचा आपका। 2 टन माल डेली बन रहा है, मैं उसको 1500 किलो मान रहा हूँ। जी 15 45, 4500। हाँ। ये तो हमने बोल दिया और प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। हाँ। अब माल आपका मार्केट में बिकना चाहिए। बिल्कुल। जब बिकेगा तो वो प्रॉफिट पाएंगे। वो इन व्यूअर के लिए है जिनका ऑलरेडी माल डेली बन रहा है, डेली उनको जरूरत है, वो इस मशीन को लगाए। और जो उस लोगों के लिए है जिनके पास ज्यादा माल बेचने की क्षमता है, जो डेली 1 टन 500 किलो 2 टन माल बेचते हैं, उनके लिए है। वो उन लोगों के लिए नहीं है कि मशीन वीडियो मेरा देखें, प्रॉफिट देखें, फटाक दे लगा दिए मशीन। लगाने से पहले मार्केट का सर्वे करें, कितना हम बेच सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं। लेमिनेशन मशीन कम से कम 5 मशीन जिसके पास हो वो लगाए, तो इसका बेनिफिट उठाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि उनका माल बिके चाहे ना बिके, हाँ, अपना तो प्रोडक्ट तैयार करेंगे ना। अपना 400 किलो माल बनाएंगे, बिकेगा। नहीं बिक रहा है, बाहर में जाए। और जो एक मशीन लगाएगा वो बनाएंगे तो वो सोचेंगे कहाँ से करें, उसको ही बेचना। लेकिन ये मशीन लगा के आप कंपटीशन बहुत जबरदस्त कर सकते हैं। हाँ जी, ये समझ, वो तो है। ये चीज, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो आप रेट थोड़ा सा भाई कंपटीशन। 52 रुपया किलो माल सीधे आप 52 रुपया नहीं 58 रुपया पड़ेगा लोगों को। कोई बताता नहीं है, बल बोलता है 52 रुपया किलो माल पड़ा, मिल जाएगा। अरे जिसका आने जाने में जो खर्च सब जोड़ा जाता है, 1 रुपए का पेट्रोल भी आप खर्च हो रहा है, आपका समय वो भी जोड़ा जाता है। ये सब करने के बाद आपको प्रॉफिट होगा। मैंने पैसा इसका दिया है, अभी आपको 5600 जोड़ाया है, तो 5600 में सबसे ज्यादा पैसा तो 5450 इसी का लगा है ना। जी बिल्कुल। तो मैं इसके वजह से क्यों खराब करूंगा अपना रोल?
जाहिर सी बात है, जाहिर। अपना रोल क्यों खराब करूंगा? बिल्कुल जाहिर। सिंपल सी बात है, मैं नहीं खराब करूंगा। तो लोगों की सोच गड़बड़ होती है कि हमने खराब दिया, कंपनी की तरफ से आया है, टूट गया तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। ये उनके लिए नहीं है, अपना करें। इस बिजनेस का मंत्र है स्टॉक और पेशेंस है। चौथा नंबर, मैं कोई लगा रहा है, उनको कोई 10 टन का ऑर्डर दे दिया, 10 टन का पैसा नहीं देगा, 5 लाख उनको नहीं देगा, वो तो थोड़ा 1 लाख रुपया लो, माल बनाओ, जिस दिन तैयार होगा माल दे, जिसके पास रहेगा 5 लाख वही ना माल बनाएगा। लगाएगा, जाहिर सी बात ये है। तरीका है इसका, और कुछ नहीं है। यानी कि भाई जैसे कि अभी आपने बताया है कि जिसके पास 5 मशीन हो वो लगाएगा तो ज्यादा बेटर होगा। जो 5 मशीन ज्यादा बेटर होगा, एक मशीन वाले को भी होगा, लेकिन समय देना पड़ेगा। हाँ। अगर एक मशीन वाला अगर उसके आजू बाजू में 1-2 मशीन वाले तो सब लोग मिल करके भी लगा सकते हैं ना। 10 लोग ग्रुप है, 10 लोग मिलकर लगा लिए, अपना माल बना रहे हैं, बेच दीजिए। या तो जो बहुत माइंडेड है, बहुत चालाक है, बढ़िया किस्म का आदमी है, देख रहा है कि 15-20 आदमी लगे हुए हैं, मशीन चला रहे हैं, चलो भैया हम लगा देंगे, उनको माल देंगे, 3 रुपए किलो कमाएंगे, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, साल में पैसा वापस, और अपना कंपटीशन करते रहे। यानी कि दोना पत्तल की दुनिया में अगर प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना है तो इसके बिना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना, सस्ता मशीन मत लें, बस यही बोलूंगा। 90,000 1,25,000 डीसी मोटर की मशीन तो लेनी ही नहीं चाहिए। तो डीसी मोटर और एसी मोटर में बेस्ट वो ड्राइव से होता है, डीसी मोटर में ताकत कम होती है, अच्छा। इसी से खिंचाता है टोटल। अच्छा, ताकत और जलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, तो कम से कम आप लगाइए एसी ड्राइव में लगाइए। अच्छा। मिनिमम 1,75 से नीचे मशीन मत उठाइए। अच्छा, अच्छा। और अच्छा लगाएंगे तो जितना पैसा लगाएंगे उतना अच्छा पाएंगे। ये चीज है। अच्छा ठीक। मशीन भैया देखने में बहुत ही डिफिकल्ट लग अब ये जो दिख रहा है ये तो 10-15वां मशीन है। अच्छा। हो सकता है कोई व्यूअर आ रहे हैं देखने, तो हो सकता है न मिले, ये ट्रेनिंग चल रहा है। अच्छा। मैं एक चीज बताना भूल गया, जाने वाला है, ये ट्रेनिंग चल रही है मशीन की। जो आते हैं इसके बारे में पूछते हैं तो उनको मैं कहता हूँ भैया सीख के ले जाइए। अच्छा, ऐसे मत ले जाइए, आइए सीखिए समझिए, उसके बाद लेकर जाइए मशीन। यानी कि कोई भी कस्टमर के वहाँ अगर मशीन जाती है तो पहले उस मशीन को आप ऐसे चलाते हैं, देखते हैं पूरा चल जा रहा है, उसके बाद ही बेचते हैं। मेरी ऑफिस सिक्योर में थी पहले। अच्छा। तो अपना ये था नहीं था, ऑफिस था, तो वहाँ पे मैं वीडियो में दिखाता था, तो लोग पूछते थे कहाँ चल रही है दिखाइए। अच्छा। तो बहुत ज्यादा था, बहुत मैं प्रॉब्लम फेस किया हूँ। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने एक फैक्ट्री डाल दिया और बगल में ऑफिस डाल दिया अपना यहाँ पे। तो मतलब दोनों का में 1 पन 2 काम, न ज्यादा सवाल न ज्यादा जवाब। भैया चल रही है देखो, रेट क्या है ले जाओ। एक ही छत के नीचे सब कुछ देखिए, सब कुछ A1 पे 1। हमारे यहाँ दोना पत्तल, अगरबत्ती, कपूर और लघु उद्योग से रिलेटेड हर सेक्टर की मशीन मेरे पास है। अच्छा, अच्छा। जो मेरे पास नहीं है, मेरे और सेक्टर हैं, मेरे दोस्त यार हैं जो लगाए हैं, उनके जरिए है, सब कुछ है। मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, सब मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं मैं बनाता हूँ, रोला कोई और बनाता है, कोई ये कोई और बनाता है, हम लोग असेंबल करते हैं। अच्छा, अच्छा। हर एक आदमी असेंबल करता है, कोई बनाता थोड़ा ना है। ये किसने बनाया है? मैंने बनाया है क्या? अच्छा, मैंने तो नहीं बनाया है। लोहा किसी कंपनी लोहे वाली बनाई होगी। बिल्कुल। किसने बनाया होगा? ये लोहे वाली कंपनी। ये बोल्ट किसने बनाया होगा? बोल्ट वाली बनाई होगी। ये रोला किसने बनाया होगा? जाहिर सी बात है, सब बनाते। हम लोग खरीद कर मैं अपना दिमाग लगाते हैं, असेंबल करते हैं। अच्छा, अच्छा। ये तरीका होता है। अच्छा, अच्छा। जो लोग बोलते हैं कि हम पूरा सब कुछ बनाते हैं, वो झूठ बोलते हैं। मारुति सुजुकी कंपनी का मारुति सुजुकी बनाती है क्या? तो MRF टायर उसका क्यों MRF का लिखा है बताइए? बैटरी क्यों एक साइड की है? ये वही पॉइंट, जवाब दीजिए। ये वही पॉइंट। वो भी लोग असेंबल करते हैं, नाम ब्रांड बिकता है। जी जी, बस ये तरीका, और कुछ नहीं होता है। तो सर हमारे व्यूअर्स को एक बार जाते जाते अपने कंपनी के बारे में बता दीजिए, एड्रेस कहाँ है, जो लोग इस प्रकार। हमारी कंपनी देवरिया रोड पे करजहां चौराहे पे है, वहाँ पे एक रामनगर गांव है, उसी जगह स्थित है। पहचान है, सोलर ऊपर लगा हुआ है। अच्छा, उससे पहचान कर लेंगे। बाकी नंबर से आप कॉल करके मुझे बात कर सकते हैं, और लोग 9 से 5 के बीच में कॉल करें, और बाकी समय डिस्टर्ब न करें, क्योंकि हम भी एक बिजी इंसान है, हमारा भी टाइमिंग होता है समय का, उस समय कॉल न करें। हाँ, ज्यादा जरूरत है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, मेरा ऑटोमेटिकली मेरा यूट्यूब का लिंक, मेरा वेबसाइट, मेरे डिटेल चले जाएंगे। अच्छा। वहां से जानकारी पा जाएं। लेकिन ये लिखना जरूर न भूलिए कि आप कहाँ से हैं, किस मशीन की जानकारी चाहिए। ये नहीं बस हाय लिख दो, हाय लिखकर मैं नहीं जानूंगा आप कौन है। हाय लिखने वालों को कोई रिप्लाई नहीं, मतलब ही नहीं होता है कि क्या जानना चाहते हो। ओके। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी इस प्रकार से जुड़ करके अपने बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है या नया बिजनेस करके जाना है,
तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा है, नंबर पर कॉल करके आप विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के बाद मशीन खरीदने का तो सोचिए नहीं, क्योंकि सबसे पहले आप देखिए कि एक्चुअल में काम कैसे होता है। काम से संतुष्ट होने के बाद, भैया से पूरा संतुष्ट होने के बाद, उसके बाद आप मशीन लगा करके अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो के ऊपर ही करते हैं, मिलते हैं किसी और में जानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।